हे आगे झखनी लागल के कदी झके छै हे बढ़िया बैठा है न कबार बात नहीं सुनन कनिए के तब सुना तोरा सब भजन कीर्तन सुनब बात गाड़ी लगा दिए तो केना सुन पश्चिम में सांझ का अर्घ देखिए कोने भर के चोर चोर करे छै कोने भर के तो तू मुसलमान भेला कि तू हिंदू रहे हां तो कहे छै कि कटबै छै तो वो मुसलमान भागले कहलिए जे नाम मुरन कर छी तो तोरो बाल बच्चा तो भागले मुसलमान खाली नीचा छोड़ दियो ओकरो काटिए ई सब कहे कुछ नहीं सब नखरा पूरा पश्चिम नहीं सो साहा परम दयालु कनकन एक समाना कहे कबीर सो वर्णन आवे जाग रूप अनाना अनंत है सो वर्णन नहीं सो आई कहे कबीर सुनो हो संतो ए संतो सुनो दो जगदीश कहां से आए परमात्मा दो कहां से आए दो परमात्मा कहां पर है ईश्वर दो कहां है भाई दो जगदीश कहां से आए वो परमात्मा दो कहां से आया वही अल्लाह वही राम अगर वैदिक परंपरा इतिहास पढ़ेंगे तो 5,500 हजार वर्ष की पौराणिक ग्रंथ है गीता और 1600 वर्ष मात्र इस्लाम धर्म कितने वर्ष 1600 1875 वर्ष ईसाई धर्म का हुआ 250 वर्ष बौद्ध धर्म का हुए बौद्ध से कुछ दिन 100 वर्ष पहले जैन 150 वर्ष पहले ध्यान वही 1800-1900 वर्ष हुआ कुल मिलाकर देखिए कबीर पंथ धर्म का संत मत का मूल नायक कबीर साहब 650 वर्ष पहले संत मत आंदोलन फैलाया कबीर साहब संत मत जो है इसका मूल प्रचारक हुए कबीर साहब भक्ति काल के समय जिसमें भक्ति आंदोलन का मूल नायक कबीर साहब को माना जाता है भले दुनिया के लोग संत मत है कि संत मत करते हो वास्तविक संत मत के मूल कौन है तो मैं ही पदावली पढ़ते हैं पदावली में दो भाषा बहुवचन और एक वचन एक वचन में धन है साहब संत कबीर धन गुरु नानक महिमा बाबा ये तुम्हारे दिमाग में समझ आ रहा है संत मत का अर्थ होते हैं संतों का विचार व्यक्तिगत गरीब महर्षि नहीं की बात नहीं सब संतों का जो विचार है उसका नाम संत और उन्हीं संत मत प्रचार महर्षि ने ही बाबा उन्हीं संत मत का प्रचार की और कबीर साहब की परंपरा में गुरु नानक देव कबीर साहब से दीक्षा ली 575 लगभग साखी और भजन गुरु ग्रंथ साहब में है गुरु नानक देव की जो गुरु ग्रंथ साहब है उसमें 575 लगभग कबीर साहब की वाणी है अन्य संत का 50-25 इतने हैं बेहद में आधा ग्रंथ साहब की वाणी कबीर साहब की वाणी से मिलते हैं और कबीर साहब का बड़े श्रद्धा से वह माना कौन गुरु नानक देव और वाणी यहाँ तक बता रहे हैं वाह गुरु कबीर पूरा नानक चरणन के धूरा और अंत में गुरुद्वारा सबसे बड़ा गुरुद्वारा का निर्माण किए उस गुरुद्वारा का नाम सदगुरु कबीर साहब को पूछे कि साहब जी इसकी क्या नाम रखा जाए तो कहा यह साहब का दरबार किसके दरबार इसलिए उनका नाम रखा गया दरबार साहब बोलो सदगुरुदेव की तो संत मत की परंपरा का परिवर्तक प्रथम महापुरुष हुए सदगुरु कबीर उन्हीं की परंपरा की चलाने वाला गुरु नानक दादू दरिया साहब घीसा साहब बुल्ला साहब सुंदर साहब जगजीवन साहब पलटू साहब
धरणी साहब, गंगा साहब, अशोक साहब, धर्मदास जी और सुखदेव जी, ये सब चरणदास जी उन्हीं कबीर साहब की परंपरा में आए। जय गुरुदेव। जो परंपरा मथुरा वाला विहंगन मार्ग के सदाफल जी महाराज जो विहंगन मार्ग चला रहे हैं वही कबीर कमेटी का है। और वहीं से गरीब साहब छुरानीपुर वाले दिल्ली राम चेतन पूरन इस सब कुछ गरीब साहब आए। उसी में एक चमत्कारी बाबा आया जो धर्म के नाम पर बहुत बड़े चमत्कारी रामपाल, नाम सुने ना रामपाल, जगह जगह में प्रचार है। अपने आप को कबीर का अवतार माने, समाज के साथ इतनी बड़ी बेकूफी पढ़ाई करवाया, अरबों खरबों का संपत्ति जोड़कर एक घर तैयारी की और धीरे धीरे वो बेचारे अपने कर्मों का फल भोगने के लिए अभी जेल में भोग रहे। बताइए नील की संपत्ति और जगह में लिखते हैं धन बंदी छोड़ कबीर साहब कि मैं दास, और उनके शिष्य कहते हैं कबीर साहब है। उनके ठीक है कहा सतगुरु पलटू साहब कहते हैं। कौन? पलटू साहब। पलटू साहब सबसे बाप है, दिल में जच लीजिए। और जो साहब कहाइए उनको घोर पाप में लगिए। जो साहब बनकर के ये कीजिए बड़ाई पाइए, पलटू जम की मारिए खाइए तब पछताइए। साहब को चरण छाड़िए, साहब को चरण ये सेविए, साहब हाथ कोई बनिए। साहब साहब क्या कहते हो मोहे अंदेशा साहब से परिचय नहीं बैठोगे कौन? पानी ये वो अपने आप को साहब कहते हैं। हजारों लोग अनुयायी। एक बार गौरव साहब के साथ से तुम्हारे गौरव साहब ये बेचन साहब थे, लगभग 3-4 महीना पहले हम लोग जनकपुर गए थे। नहीं हो जनकपुर गए तो बड़ा आश्रम की हर जगह सत्य साहब, सत्य साहब। वो तो है ही है, हम क्या स्तुति करते हैं ना, जुगन जुगन सत्पुरुष ज्ञान जीवकार पग धरण, उसी में है ना जहाँ सत्पुरुष जहाँ सत्य साहेब तहाँ आप विराजतम। वहाँ पर भी है ना सत्य साहेब तहाँ आप विराज। इस सत्य साहेब लड़का बच्चे को क्या अनादि शब्द, ये मालिक के अनादि शब्द है क्या हाथ के शब्द? बोलिए ये अनादि। और साहब शब्द जो है एक आदमी बनगी बाबा बन गया, चुपचाप रहिए, नमस्कार प्रणाम कीजिए जाइए। ये बनगी कौन शब्द? अरे शुद्ध अगर नहीं बोलना जानते तो चुपचाप रहो। कह रहे हम संत मत का कोई मत का नहीं। अगर संत मत का रहता तो तू साहब मंदिर कहने में लगा जाता। पदावली में तुम्हारे लिखा हुआ है तू साहब रहमान हो, रहम करो सरकार, भवधार में हुई पड़े थे उतारो। बंदगी तो साहब को होते हैं पुरुष परमात्मा का साहेब बंदगी, तब नहीं बंदगी हुआ कि बंदगी कहा हम सब संत को मानते हैं, किसी संत को आप नहीं मान रहे। पलटू साहब, तुलसी साहब, देवा देवी साहब, अगर देवी साहब आशीष महात्मा नहीं बाबा होते तो मिही साहब होता। बोलिए क्या हो? अभी साहब होते महाराज होते, वो तो तुमने कही थी। सही बात है, साहब होता कि महाराज होते। इसका मतलब साहब से अलग अलग ओ आलोचना कोई आलोचना। सदगुरु देवी साहब, तुलसी साहब, शिव दयाल साहब, शिव दयाल की परंपरा का राधा साहब,
संत घीसा, इस सब संत मत की परंपरा के महापुरुष। उन्हीं परंपरा में सदगुरु महर्षि ने बाबा आए मुश्किल से 50 साल शरीर त्यागा हुआ, सदा और संत मत में प्रचार किए। किसकी प्रचार किए? जितने भी उनकी भजना बनी पड़ी है तो शुरू कबीर साहब की वाणी से शुरुआत। सत्संग योग हो तुम कहे तो भजन गाते हो, फिर कबीरपंथी से ले क्यों? भगवान उसकी बपोती थोड़े। अरे भगवान नियम का नाम है। किसका नाम है? नियम। बुरा करोगे तो गुरु और भगवान कोई तुमको क्षमा नहीं कर सकता। बुरे कर्म का फल चाहे आज भोगो कल भोगो, चाहे गुरु कहने वाला व्यक्ति भी गलत करेंगे उनको भी फल भोगना पड़ेगा। इसलिए बड़े बड़े बाबा खूब हवा में चल रहे थे पहले, और जब कर्म फल का सामने आया तो जेल में बैठकर अब खिचड़ी खा रहा है, कलप रहा है। महाराज दुनिया का बंदी छोड़, कबीर साहब का नाटक दिखा रहे थे। वो हमको सुना रहे साहब जी, अभी वर्तमान में कबीर साहब आए, हरि आयो हरियाणा। हाँ कहिए कि हरि आयो हरियाणा बोला, अद्भुत परो खजाना में, मूर्ख को हरि मिले का हरियाणा में, ज्ञानी को तो हरि हर हर जगह जाता। हरि हर है रूप हमारो, हरि पूरन शाह मोरो, हरि बिना कहूँ कौन है मेरा। इस शास्त्रवाणी बता रहे। अब वो कह रहे हैं, इसका मतलब आप संत मत का निंदा कर रहे हैं। एकदम संत मत का निंदा नहीं, उनके चोर कोतवाल को डांट रहे हैं। ऐसा होगा? पूरी पदावली के अंदर देख सुबह सुबह जब पहला आश्रम हमारी तैयारी है, वहां पर छोटा सा झोपड़ी बनाए बना रहा है, तो सुबह उठे तो हम लोग का वचन है, सतनाम सतपुरुष सत्साहे, सतपुरी प्रभगत चिन बंदी छोर कभी, सत्यनाम। कुछ सत्संगी सतनाम सतनाम तुमको ज्ञान कैसे मिलेगा? सत्य ही सबका बाप है। ब्रह्मा विष्णु महेश 33 करोड़ देवी देवता, इस सबका बाप ही सत्य है। सत्य से बढ़कर कोई नहीं। अरे सत्य की पावरफुल दिखाया सावित्री महारानी, सत्य की पावरफुल दिखाया सैया और महाविष्णु को बच्चे बना दिए। अब पदावली जब पढ़िए, पदावली पढ़ो, उसमें कहते हैं संकीर्तन है लोग भजो सतनाम सतनाम सतनाम, सतनाम के आधार पर फिर संसार। सदगुरु महर्षि ने ही लिखे। तो महापुरुषों की बात में कोई गड़बड़ सड़बड़ नहीं, हमारे समझ में गड़बड़। पदावली का शुरू उद्घाटन जब होते हैं तो नमो नमो गुरुदेव को जासन को नया, परम पुरुष अधिक पुनीता गावहि संत सजा। नमो नमो सद्गुरु जासन को नया। हमके पदावली में कम से कम सुधार हो सकते हैं। गुरु महाराज गलतियां जो उसमें गुरुदेव है साहब है तो तुमको एलर्जी। इसलिए तो संत मत प्रचार सदगुरु कबीर, उसी कबीर के परंपरा से संत सदगुरु आए। किसकी परंपरा से? सदगुरु कबीर की परंपरा से सारे संत महापुरुष आगे चल चलकर और इस संत मत का प्रचार किए। संत निर्गुण निराकार आत्मा को ही ब्रह्म मानते हैं। किसको मानते हैं? निर्गुण निराकार का
आत्मा की ब्रह्म मानते हैं और आत्मा दशा में ईश्वर का दर्शन करता है। इसलिए सदगुरु महर्षि ने ही बाबा अपने पदावली में लिखा है, निज तन में खोज सज्जन, बाहर मत खोजना, अपने में हरि है, अपने में खोजना। महापुरुष का संकेत है, भजत ने ही धन धन कही गई, संत पदा आशा सारी। फिर आगे चलकर कहा परमात्मा नाम रूप के पार में है, उसकी सुबह का स्तुति पढ़िएगा तो आपको पता लगेंगे कि परमात्मा कहाँ है। सब नाम रूप के पार में गो गो विषय प्रपंच के पार। ये केवल माध्यम है, पहले बताए ये माध्यम है मन को बाहर से अंदर कर। तो सतगुरु कबीर के भाई में तो जगदीश कहाँ से आया, क्या बता साहब, तो परमात्मा कहाँ से आया। अल्लाह राम करीमा केशव हरि हजरत नाम धारा, गहना एक कनक ते कहिए, जामे भाव नहीं पूजा, कहन सुनन कर करता पे एक निवाज एक पूजा। केवल कहने के लिए एक निवाज और एक पूजा। लेकिन सचमुच कहा जाए तो वही मोहम्मद वही महादेव, ब्रह्मा आदम कहिए, कहे कबीर सुनो संतो एक जिनी पर रहिए। किस पर रहिए, एक जिनी पर। तो नकमुन्नी नथिया बुल्की दुल्की जितना दे रहे हैं, इस सारे आवरण का नाम हुआ। इसी तरह से एक मिट्टी से ईटा, धूपदानी, चाय पीने वाले क्या बन गए, छोटा गला वाला। उसी का एक सरस्वती माँ बन गई, लक्ष्मी महारानी बन गई, वो मट्टी। और हम देखने लगे एगो पंडित जी आ गया। वो पंडित जी बेचारा जब आ गया तो वो पंडित जी बेचारा कहते हैं एगो मिट्टी का कलश लाया, कुम्हार पंडित जी बेचारा बनाया। कुम्हार पंडित जी बेचारा उनको खोले, किसको, कुम्हार पंडित क्या बनाया, मिट्टी के घड़ा। अब वेद पढ़े वाला चार पंडित जी वो क्या किए, घड़ा को क्या बना दिया, भगवान। घड़ा को क्या बना दिए, भगवान। अब पवित्र स्थान का तो विवाहित कलश पर भगवान श्री गणपति देव नमः। अब ये पर गणेश भगवान के सवारी भाग कलश। अब उसको दीप जला दिए, धूप दीप चंदन नैवेद्य याद देकर भगवान को पूजा हो रहा है। और कलश में ले लिए भगवान ना, तो घड़ा अलग दिखाई पड़ रहा है। क्या दिखाई पड़ रहे हैं, घड़ा अलग। क्या सचमुच वो घड़ा है, उसका मूल क्या है, बोलिए मूल क्या है उसका। अरे मिट्टी है, इसको समझो। ईटा का मूल क्या है, मिट्टी। तो मूल लोग छोड़ मूल पर ध्यान ही खत्म हो गया, मूल पर वो सोचने की बुद्धि समाप्त हो गए, वो केवल आवरण को देखते लगे। इसी तरह से ब्राह्मण राजपूत जाति वो जाति इसको देखने लगे, मूल नहीं देखा कि हम लोग एक घर कहाँ का हम लोग, अरे हम लोग है एक देश का वासी, उतरे एक हवा लगे भरम को हो गए 12 छोटा छोटा जाति कौल कुल मर्यादा ये सब अनेक तरह की बात हो गई। क्या हो गया, अनेक तरह की बात हमारे सामने खड़े हो, हम उसको देख रहे हैं। घड़ा की जो मूल है वो मूल क्या है, उपादान कारण क्या है, मिट्टी। ध्यान दे रहे हैं, मिट्टी के बिना घड़ा नहीं बनेगा, वो मिट्टी के बिना वो सरस्वती बिचारी मूर्ति नहीं बनती। मूर्ति मिथ्या है कि सच है,
मूर्ति को क्या मानेगा? मिथ्या है ना, उखाड़ा मिथ्या है। ये उलझाने वाले उलझा दिया कि घड़ा भगवान, और दीप को भगवान बना दिया। इसी तरह से हम उस ब्रह्म तत्व के एक ही संतान सर्वरूप से आत्मा में विराजमान है, लेकिन मन और माया का फेर में पड़कर देह को अपना मानने के कारण जाति और कुल से हम अलग नहीं हो पाते। ध्यान दे रहे। तो सदगुरु कबीर साहब की बात को बार बार संकेत कर रहे हैं।